अब चलो आज वाली क्लास में ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो फर्स्ट असाइनमेंट हमने करी वो करते हैं डिस्कस, जो कि एक्चुअली बहुत ही सिंपल कैटेगरी की थी। मेन काम क्या था कि बस हमारा फॉर्मेट, हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट बन जाए कि हमने इसमें करना क्या है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन एक्चुअली थे किस कैटेगरी के। तो अब इसमें जो हमने बारी बारी सारे क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी थे। ये तो बिल्कुल बेकार था, हमें सिंपली गिवन था 3 लेटर्स हैं, 3 एनवेलप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम डाल सकते थे। तो देखो 3 एनवेलप्स थे, जब हमने डालना है तो पहले वाले में लेटर डालने के 3 तरीके हो गए, दूसरे में 2 और तीसरे में 1। और हमने तीनों काम करने हैं तो इसलिए इनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एंड आ गया एग्जैक्टली यहाँ पे, इसलिए मल्टीप्लाई होते और आंसर 6 बन जाता। तो जिन जिन क्वेश्चंस पे ब्लॉक हुए हो ना, बस उन पे एक बार गो थ्रू करना, अदरवाइज डिस्कशन हम लोग सभी की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि देयर वर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 में से एक बॉय लेना है 20 वेज है, एंड 15 में से 1 गर्ल लेनी है तो 15 वेज है। दोनों काम करने हैं इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो सिंपली नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 300। सो दिस वॉज द ट्रिक एंड इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पर चलो हम तो अपना फॉर्मेट राइट बना रहे हैं। ये भी सिंपल था प्रैक्टिस के लिए। 5 रूट्स हैं ए से बी, 3 रूट्स हैं बी से सी। तो हमने ए से बी जाना है एंड हमने बी से सी जाना है। ये 5 रूट्स, ये 3 रूट्स, आंसर आ गया 5 3 15। केवल इस पैटर्न को नोटिस करो कि एंड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, देखो ये सब जो प्रैक्टिस है ना, इस टॉपिक में जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये पैटर्न समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअली मेन काम है। हमें ये पैटर्न, स्टोरी बिल्डिंग, इसी को राइट तरीके से पकड़ना है कि एक्चुअली इसको डील कैसे करते हैं। उसके बाद हमें ट्रबल नहीं आती। पर चलो इस पूरे पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो। हमें ये मिलता है कि 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स गिवन है, 3 लेटर का हमने कोड बनाना है, तो नो लेटर रिपीटेड। तो हमने 3 प्लेसेस को भरना था, इसको भरने के 10 वेज एंड इसको भरने के अब 9 रह गए क्योंकि एक लेटर तो यूज़ कर लिया, इसको भरने के 8, तो इसके वेज हो गए 720। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड था तो 10 10 10, वो हो गया 1000। सिंपल क्वेश्चन था, फ्री का पैटर्न है। ये पहली असाइनमेंट एक्चुअली बहुत इजी दी थी, पर चलो प्रैक्टिस के लिए दी कि चलो एक बार पैटर्न समझ में आ जाए। 20 बसेज ए से बी, राउंड ट्रिप लेना था, सेम बस से वापस आना है, तो ए से बी जाने के देखो 20 वेज हो गए, बी से ए आने का 1 वे ही हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना था क्योंकि हमने जाना भी था और हमने आना भी था, तो आंसर बन गया 20। तो अब सेकेंड केस में डिफरेंट बस है, तो बी से ए से बी जाने के 20 वेज और बी से ए वापस आने के अब 19 वेज हो गए। तो वेज कितने बन गए, सिंपली 20 इंटू 19 विच इज़ 380। दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमारा अंडरस्टैंडिंग को हमने राइट तरीके से पुश करते जाना था। नेक्स्ट में हमें गिवन था, अब ये थोड़ा काम का, और इसमें देखना कि गलती कहाँ पे होती है। हमें गिवन था कि 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ ईच क्वेश्चन हैज़ 2 चॉइसेस। तो अब इसमें हर क्वेश्चन, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 चॉइसेस हैं, सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी 2 चॉइसेस हैं, थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी 2 चॉइसेस, फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 चॉइसेस। तो इस पहले क्वेश्चन को मार्क करने के मेरे पास वेज कितने हैं, 2, या ये वाली चॉइस या ये वाली चॉइस। सेकंड क्वेश्चन को मार्क करने के भी कितने वेज हैं, 2। अब मुझे ये काम भी करना है एंड मुझे ये काम भी करना है, एंड मुझे ये काम भी करना है, एंड मुझे ये काम भी करना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और आंसर बन जाता 16। जो बच्चे गलत करते हैं ना, वो इसको 4 की पावर 2 बोलते हैं। जब इसको 4 की पावर 2 बोलोगे ना, तो पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके आंसर को, इसकी स्टोरी बिल्ड नहीं कर पाओगे। हमने इस टॉपिक में क्या सीखा है और क्या सीखना है, ये है एक्चुअली ये कंप्लीट चैप्टर जो लोगों को नहीं आ पाता। तो अब इस चैप्टर में स्टोरी बिल्डिंग को समझना है। तो जिसको स्टोरी बिल्डिंग नहीं आती वो इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंटली टेलिंग यू कि जैसे हमें स्टोरी बिल्डिंग आ गई, इसके बाद इस टॉपिक में वो कुछ भी पूछेंगे हमारे लिए बेकार है, पर हमें वो स्टोरी बिल्डिंग को सीखना है। चलो अब इस क्वेश्चन के बाद इसके इस तरह के पैटर्न के हमने और भी क्वेश्चन देखे, पर चलो अब इसमें सेम कहानी थी। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कॉइन को टॉस करा तो या हेड या टेल, सेकेंड टाइम भी या हेड या टेल, थर्ड बार भी या हेड या टेल। तो 2 आउटकम्स 2 आउटकम्स और 2 आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ वेज बन गए 2 की पावर 3। अगर जब हमने इसी को n बार करा तो हर एक बार 2 2 2 आउटकम्स बने, तो कितने बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 की पावर n बार, सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 2 की पावर n।
बच्चे इसमें गलती से ना एन स्क्वायर भी बना लेते हैं। जब इसका आंसर एन स्क्वायर बनाओगे ना तो इंटरेस्टिंगली यू वुड ऑब्जर्व कि जो एन स्क्वायर बनाओगे ना उसमें अपने ही रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसकी स्टोरी नहीं बना पाओगे। तो इसी बात को सीखो कि हमने क्या करना है, वो काम हमने कैसे करा इस पर फोकस करना है। डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ वेज, ये बात हमने क्लास में कई बार सुनी है। फोकस अपॉन द वे ऑफ डूइंग इट, उस काम को करने की कहानी बिल्ड करो। दिस इज द मेन टास्क जो बच्चे नहीं कर पाते, और हमने एग्जैक्टली वही सीखना है, फिर इस चैप्टर में हमें कोई ट्रबल नहीं आएगी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। इसमें भी अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन गलत करा है तो इसको सुनना। हमें क्या दिया गया, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वाइट 6 पीपल, कोई बंदा है, उसके 6 फ्रेंड्स हैं, उसके पास ही हैज़ टू सेंड देम इन्विटेशन कार्ड्स, और ऐसा करने के लिए ही हैज़ 3 सर्वेंट्स। तो अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, सोचो 3 सर्वेंट्स हैं, अब सोचो उसने ये काम करना है, ये उसके 6 फ्रेंड्स हैं। तो पहले फ्रेंड के पास वो इन 3 में से किसी भी सर्वेंट को भेज देता, तो पहले वाले इस काम को करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, 3। अब सेकंड फ्रेंड के पास भी वो इन सर्वेंट्स में से किसी को भी भेज सकता है। ये सर्वेंट दे के वापस आ गया, अब फिर से 3 सर्वेंट्स हैं, इसके पास भी इन 3 में से कोई भी एक सर्वेंट जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट में भी। हमने सारे काम करने हैं, इसलिए नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर गए और ये 729 बन गए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसी काम को 6 इंटू 6 इंटू 6 बोलने लग जाते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 बोलोगे ना तो बोल लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी कहानी बना के दिखाओ। इंटरेस्टिंगली उसकी कहानी नहीं बना पाओगे अपने आप। जब बोलोगे ना, देखो देखो मैंने इसकी कंप्लीट कहानी बनाई कि ये काम मैं ऐसे करूँगा, एग्जैक्टली ऐसे इसकी स्टोरी नहीं बना पाओगे, कोई स्टोरी है नहीं एक्चुअली। अब बच्चे बोलते हैं कि पहले सर्वेंट को 6 में से किसी के पास भी भेज सकता है, सेकंड सर्वेंट को भी 6 में से किसी के पास भेज सकता है। जो जहाँ पे ये सकता है आ जाता है ना, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन उड़ता है। हमें क्या आना चाहिए कि हमने वो काम करना है, एग्जैक्टली वो उस काम को करने की स्टोरी को इनैक्ट करो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इसको ऐसे गलत करते हैं, हम इसको ऐसे गलत नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू द आइडिया वॉज टू एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क करेगा। ये बेकार था। हमने ऑड नंबर बनाने लेस देन 1000, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा कि जो लास्ट प्लेस है उस पर तो 1 और 7 ही आएगा इनमें से, तो इस लास्ट प्लेस को भरने के 2 वेज हो गए। रेपिटेशन अलाउड है, इसलिए इस प्लेस को भरने के 4 और 4 वेज करें। देखो क्यों करें, क्योंकि अब की बार नंबर हमने लेस देन 1000 बनाना है, 3 डिजिट का नहीं बनाना। नंबर कितने भी डिजिट्स का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे अब की बार 0 आ सकता था। क्यों, क्योंकि नंबर 2 डिजिट का भी तो हो सकता था और 1 डिजिट का भी हो सकता था। तो इसलिए इस प्लेस पे अब की बार हमें 0 को ना रखने वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना था, और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में ये मिस कर जाते हैं। तो चलो अगर मिस कर भी गए होगे तो कोई ट्रबल नहीं, ये अब हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या बोला, इसमें ना एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज में कोई ट्रबल थी, पर वो देख लेते हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ थी तो उसको ध्यान में रखना। हमें डिफरेंट सिग्नल्स बना लेते, दैट कैन बी मेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट फ्लैग्स, नहीं यहाँ पे गलती थी, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स होना चाहिए था। इफ 6 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो अब देखो मैक्सिमम क्या बनता है, 6 के 6 फ्लैग्स को एक के ऊपर एक लगा दो, उसके बेस कितने बन जाते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। सिंपली पहली जगह को भरने के 6 वेज हो गए, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1। अगर हम 5 बॉक्सेस का बनाते फ्लैग, 5 बॉक्सेस का हम अगर सिंपली डिज़ाइन बनाते, तो इसको भरने के 6 वेज, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, देखो वो यहाँ बना हुआ है। अगर 4 का बनाते, हम लोग सिंपली एक के ऊपर एक पाइल करते, 4 फ्लैग्स डिज़ाइन बनाना था, तो इन प्लेसेस को फिल करने के इन दैट केस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 वेज बनते। 3 का बनाते तो ये करते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ गिवन है वो इतना गिवन है, तो उन्होंने इट मीन्स कि 1 फ्लैग और 2 फ्लैग को नहीं लिया। तो इसलिए अगर किसी ने ये लेके आंसर बनाया हो तो वो वरीड होने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन की टर्म में वो नहीं था, तो इसलिए दैट वाज नॉट अ ट्रबलसम पार्ट, इट वाज अ सिंपल प्रोसेस। ये भी सिंपल था। इसमें अब देखो इसमें क्या काम की लैंग्वेज थी, हमें दिया गया 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट इज 7। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर सिंपल पॉजिटिव अप्रोच से अगर करता
तो इस क्वेश्चन में मैं केसेस बनाता कि एग्जैक्टली 1 टाइम्स 7 है, फिर उसकी प्लेसेस हम लोग रखते हैं, फिर 2 टाइम्स 7 या फिर 3 टाइम तीनों डिजिट 7। तो उसकी जगह मुझे लगा कि क्यों ना एक काम करें कि टोटल जितने 3 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं वो बना लेते हैं। वो हमने बना लिए। इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, इसलिए इसको फिल करने के लिए 9 वेज, इसके 10, इसके 10, तो 900 बनेंगे टोटल 3 डिजिट के नंबर्स। तो उनमें से वो डिजिट हटा देते हैं जिसमें कि 7 एक बार भी नहीं आ रहा। तो अगर 7 नहीं आ रहा तो इस प्लेस को फिल करने के 8 वेज हो गए। यहाँ पे ना 7 ने आना है, ना यहाँ पे 0 ने आना है। इस प्लेस को फिल करने के 9 वेज, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 0 आ सकता है लेकिन 7 ने नहीं आना। इस प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज, तो ये हो गया 648। इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो टोटल में से वो नंबर माइनस कर दिए जिसमें 7 है ही नहीं। तो कौन से बचे? जिसमें 7 है एटलीस्ट वंस। तो दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल। बस अब नेक्स्ट देखो। अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी। हमें गिवन था कि हमने 5 पीपल को बिठाना है यहाँ पे। आगे 2 सीट्स हैं जिसमें ये ड्राइवर सीट है, जो ड्राइवर सीट है, और ये पीछे 3 सीट्स हैं। हमें गिवन है कि इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आउट ऑफ द 5 कैन नॉट ड्राइव, मतलब वो जो 2 पर्टिकुलर पर्सन्स हैं वो ड्राइवर सीट पे तो आ नहीं सकते। तो इस ड्राइवर सीट पे कौन आ सकता है? जो बाकी बचे हुए 3 लोग हैं इन 5 में से, उनमें से किसी भी एक को यहाँ पे बिठा दो। तो पहले ड्राइवर तो बना दो एक बंदे को इन 5 में से, इन 3 में से इनफैक्ट, क्योंकि 2 तो चला ही नहीं सकते। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज हो गए। उसके बाद जो ये 4 प्लेसेस बची, इनमें इनको फिल करने के लिए लोग कितने? 4। तो सिंपली इन बाकी बची 4 प्लेसेस में इन 4 लोगों को अरेंज करा दो। तो उसके वेज कितने हुए? इस प्लेस को भरने के 4 वेज, इसको भरने के 3 वेज, इसको भरने के 2 वेज, इसको भरने का 1 वे। सिंपली हमने सारे काम करने हैं, उसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आंसर है। तो इट वॉज अगेन सिंपल पर स्ट्रैटेजिक था। तो थोड़ी अब देखो हम लोग की, अब ये बिल्कुल सिंपल था, केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था। एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म चाहिए होता है एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो फर्स्ट टर्म को लेने के तरीके कितने थे इस क्वेश्चन में? 3। कॉमन डिफरेंस कितने थे? 5। फर्स्ट टर्म 3 वेज हैं, कॉमन डिफरेंस 5 वेज हैं, दोनों काम करने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट टर्म इज टू बी टेकन एंड कॉमन डिफरेंस इज टू बी टेकन, तो नंबर ऑफ वेज बन गए 15। अब देखो इस क्वेश्चन में थी क्या मेन स्टोरी, कि हमें मैंने कि नॉन जीरो नंबर्स बनाने इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि इन सबको यूज़ करना है। 6 डिजिट का नंबर नहीं बनाना, सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। सिंगल डिजिट का बनाते तो कितने वेज होते हैं? नॉन जीरो बनाने हैं तो 5 वेज होते, 0 भरना नहीं, बाकी सबको भरो। 2 डिजिट का अगर बनाते तो रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो उस केस में अब इस पहली प्लेस को फिल करने के 5 वेज, क्योंकि 0 नहीं भरना। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज। फिर हमने 3 डिजिट का बनाया, पहली प्लेस पे 0 नहीं भरना तो 5 वेज, फिर 5, फिर 4, फिर 4 डिजिट का बनाया, और फिर 5 डिजिट का बनाया, फिर 6 डिजिट का बनाया। इन सबको ऐड करा लो, बस ये अपना आंसर बन जाता, जो कि हमें गिवन भी है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि उनको लगता है इस क्वेश्चन में कि नंबर हमने 6 डिजिट का बनाना है। कहाँ बोला है? पढ़ो क्वेश्चन को, कहीं लिखा है 6 डिजिट का नंबर बनाना है? तो हम यहाँ पे गलती से ये एजम्पशन ले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो। अब देखो क्या बोला है इसमें कि हमने 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं। हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और ट्रेजरर होगा एंड सेक्रेटरी। द ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल। तो जो ट्रेजर लिखा हुआ है इसलिए मैंने ट्रेजर लिया, अदरवाइज इट शुड बी ट्रेजरर। ट्रेजरर, फॉर द ट्रेजरर टू बी अ गर्ल वी नीड टू सेलेक्ट 1 गर्ल आउट ऑफ दीज 40 गर्ल्स। उसके 40 वेज हो गए। ऐसे फॉर द सेक्रेटरी टू बी अ बॉय वी हैव टू सेलेक्ट 1 बॉय आउट ऑफ दी 60 बॉयज। उसके 60 वेज हो गए। अब लोग कितने बचे? 2 लोग तो निकल गए, अब कितने बचे? 98। तो जो प्रेसिडेंट है वो इन 98 लोगों में से कोई भी हो सकता है, तो उसको सिलेक्ट करने के 98 वेज हो गए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो बचे हुए लोग हैं वो कितने? अब 97, तो उसके 97 वेज हो गए। तो सिंपली बन गया इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर। इट वॉज वेरी सिंपल। लेकिन अब थोड़ी सी स्टोरी बिल्डिंग नोटिस करो कि पहले से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब ये भी क्वेश्चन एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, पर इस तरह के और भी देखेंगे हम लोग। हमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ये 2 बॉक्सेस हैं।
तो हम लोग पहली ऑब्जेक्ट को लेके आए, किसी में भी डाल दो, कितने वेज हैं 2। सेकंड ऑब्जेक्ट को लेके आए, किसी में भी डाल दो, कितने वेज हैं 2। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वैसे तो बने 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे n टाइम्स, विच इज़ 2 की पावर n। पर इन 2 की पावर n वेज में ये नोटिस करो कि एक वे ऐसा भी तो बनेगा कि जब ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स में ही चली गई। इन 2 की पावर n वेज में 1 वे वो भी तो होगा जिसमें सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स इसी बॉक्स में जा रही हैं, और इन्हीं में एक 1 वे ऐसा भी होगा जिसमें सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स बॉक्स ए में ही जा रही हैं। तो हमें किसी भी बॉक्स को एम्प्टी तो छोड़ना नहीं है, तो इसलिए हमें इन 2 वेज को, जिसमें सारी ऑब्जेक्ट्स बॉक्स ए में जा रही हैं या सारी ऑब्जेक्ट्स बॉक्स बी में जा रही हैं, देखो मैंने दोनों को 1 1 माइनस करा, हमें सबट्रैक्ट करना था। तो इस क्वेश्चन में ये थी मेन बात, ये डिस्कशन एंड वाली, और ये आगे भी बहुत काम आएगी। इसलिए इस समझ को बढ़ाओ कि हमने क्या सुना। इस तरह के क्वेश्चंस हमने और भी क्लास में भी देखे हैं, क्लास में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उस पैटर्न को भी नोटिस करना है। इंटरेस्टिंग है, देखो जो क्लास में भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उतनी अकल, ये क्वेश्चन ना मुझे इसकी लैंग्वेज में कोई ट्रबल लग रही है, तो इसलिए इसकी मैंने डिस्कशन नहीं करी, बिकॉज मुझे इसकी लैंग्वेज में कोई ट्रबल लग रही है, तो इसको छोड़ दो, बेकार है। जो नेक्स्ट हमें गिवन था वो था बिल्कुल बेकार था। 3 नॉमिनेशंस हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट और ये हैं, तो 3 में से एक ले लोगे, एंड 4 में से एक, एंड 5 में से एक। इसमें एक पोस्ट को भरना है तो या ये या फिर ये या फिर ये, तो केवल प्लस का ही सिंपल एंड और की कहानी की प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। ये वाला भी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है, तो इसकी डिस्कशन भी मैं छोड़ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग नहीं था क्वेश्चन, जो नहीं है इंटरेस्टिंग उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ट्रेन वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था, उसको छोड़ दो, मतलब ईजिली हो गया होगा, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। ये वाला भी अच्छा नहीं था। देखो ये असाइनमेंट केवल दी थी कि एक बार हाथ चलाना शुरू कर दो, देखें सही कि क्या होता है, यही पर्पस था एक्चुअली इस असाइनमेंट का ज़्यादा। तो इसमें इसके बाद जो क्वेश्चन, सब एक आधा क्वेश्चन जो रिलेवेंट है, जैसे एक ये वाला देख लेते हैं। हमें गिवन है कि 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो पहले 3 क्वेश्चंस थे उनके देखो 4 ऑप्शंस हैं, जो नेक्स्ट 3 थे उनके 5 ऑप्शंस हैं। तो इसको मार्क करने के कितने तरीके होते हैं? 4 एंड इसके 4 एंड इसके 4 एंड इसके 5 एंड इसके 5 एंड इसके 5। तो जब हम ये सारे काम करेंगे तो उसके नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करके, जो कि अपना आंसर था। तो सिंपल क्वेश्चन था, पर सेंस देखो इस टॉपिक का ना ग्रेजुअली बनता है, तो कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रही दुनिया, सब यहीं रहेंगे। तो द पॉइंट इज दिस कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन द रियल सेंस। देखो आई एम गारंटिंग यू, ये टॉपिक जब हमें आ गया जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो ये IIT JEE मेंस और आगे JEE एडवांस और आगे प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग अभी समझ ले रहे हैं उसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं बने कहीं। पर लोगों को ये टॉपिक आता नहीं, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते। जो हम लोग कहानियाँ सुन रहे हैं क्लास में, वो कहीं हमें नज़र आएंगी क्या बुक में? तो बुक से पढ़ना भी नहीं है। इस टॉपिक में कहीं भी अगर आप लोग थोड़ा भी एक्स्ट्रा हिले तो पिटाई हो जाएगी। तो जैसे बस ये टॉपिक करवाया जा रहा है, इसको एग्जैक्टली वैसे ही हैंडल करना। हमें क्या मेरा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है 2300 से बड़ा। तो अब देखो पहले मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि भाई अगर 2300 से बड़ा चाहिए, तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 2 होगा तो जो सेकंड प्लेस है उस पर केवल 3, 4, 5, 6 होना चाहिए। क्यों? तभी जो नंबर बनेगा वो 2300 से बड़ा होगा। तो मैंने इसको ब्रेक करके करा। क्यों? इसमें केसेस बनाए। क्यों बनाए केसेस? इसलिए बनाए क्योंकि मेरे से ये क्वेश्चन एक सिंगल स्टेप में हो नहीं रहा था। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। केसेस बनाने का मुझे शौक नहीं है। केसेस इसलिए बनाए क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से एक सिंगल स्टेप में हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे केसेस बनाने पड़े। क्या केस बनाया कि भाई अगर यहाँ पे हम 2 भर लें तो इस प्लेस पे 3, 4, 5, 6 में से कोई एक होना चाहिए, तब जो नंबर बनेगा वो इससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ मैंने 2 को भर लिया, इसको भरने का 1 वे। यहाँ पे 3, 4, 5, 6 में से कोई एक आ जाए तो उसको भरने के 4 वेज। फिर 2 डिजिट्स तो हमने यूज़ कर लिए, ये टोटल 7 है। अब कितने बचे? 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे अब कोई भी भर लो, यहाँ पे बचे हुए 4 में से कोई भी भर लो। तो ये वेज बने अगर नंबर स्टार्ट 2 से होगा। अगर नंबर स्टार्ट ही हम 3, 4, 5, 6 से कर दें तो जो भी नंबर बनेगा वो पक्का बड़ा ही होगा 2300 से।
तो 3 4 5 6 से शुरू, इनमें से किसी से भी शुरू करें तो उसको फिल करने के 4 वेज हो गए। उसके बाद जो बचे हुए 6 डिजिट्स हैं उनमें से कोई भी यहाँ भर दो, यहाँ पे 5 में से कोई भी, यहाँ पे 4 में से कोई भी, मल्टीप्लाई कर दो तो या ये होगा या ये होगा, दोनों को ऐड कर दो, 560 अपना आंसर है। तो इस टॉपिक की ना देखो स्टोरी बिल्डिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना अपनी स्टोरी बिल्डिंग एक्चुअली शार्पन होती जाएगी, वही स्केल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, इवन नंबर बनाने हैं तो सिंपली लास्ट प्लेस पे हमने क्या इवन नंबर भरना था। तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बोर्ड ये लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड के ऊपर, अगर कहीं ब्लॉक हुए हो तो इसका अपने आंसर को वेरीफाई कर लो, अदरवाइज दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट विच वाज अ फ्री के मार्क्स असाइनमेंट विच वाज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो जस्ट गेन कॉन्फिडेंस कि हम लोग उसको डील कैसे करते हैं। अब जो सेकंड वाली असाइनमेंट की डिस्कशन है वो अब ऐड होगी कल। वो असाइनमेंट की डिस्कशन, अब जो नेक्स्ट जो सेकंड असाइनमेंट है उसकी डिस्कशन हमें और आगे बढ़ाएगी। थर्ड असाइनमेंट की डिस्कशन हमारे दिमाग को बहुत हिलाएगी। तो इसलिए सेकंड असाइनमेंट की डिस्कशन को भी ध्यान से देखना और थर्ड असाइनमेंट की डिस्कशन को भी ध्यान से देखना। याद रखना, अगर इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट नहीं करा, अगर इनको मिस करा, तो आप लोग मुझे अपने आप बता रहे हो, वो बच्चा जो ये असाइनमेंट को अटेम्प्ट नहीं करेगा वो मुझे बोल रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं करना, मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं करने में इंटरेस्टेड और मैं आगे प्रोबेबिलिटी भी नहीं करने में इंटरेस्टेड। ये दोनों टॉपिक्स कंपटीशन के भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में रेगुलर सिलेबस और कंपटीशन सेम है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको ना रेगुलर सिलेबस आता होता है ना उनको कंपटीशन आता होता है। तो हमने उस जोन में नहीं जाना, याद रखना। हमें इस टॉपिक को बिल्कुल परफेक्शन में पकड़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, दे बोथ आर क्लियरली कनेक्टेड एंड यू वुड बी एबल टू विजुअलाइज जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो, ऑल द बेस्ट। इतने काम में कहीं भी किसी क्वेश्चन पे ब्लॉक हुआ तो उसको एक बार ज़रूर रिकॉल करना।